हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज है 29 नवंबर, जिसका आप सभी को इंतजार था क्योंकि आज पार्लियामेंट में जो आपका ड्राफ्ट डिस्कशन है, जो विंटर सेशन है, वो स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर जो सबकी निगाहें सबसे ज़्यादा टिकी हुई हैं वो आपकी टिकी हुई हैं आपका क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर। तो देखते हैं आज आपका पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ है क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर, और आगे क्या उस चीज़ को अपडेट ऐसा देखा जाएगा। और मार्केट का थोड़ा हम अपडेट की बात करेंगे, मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आया, जो अभी थोड़ा सा मार्केट ग्रीनिश दिख रही है, तो उसका आगे नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली न्यूज़ की तरफ, वो है हमारा पार्लियामेंट पे जो आपका डिस्कशन हुआ है। तो ये आपका ड्राफ्ट है, इसमें आपको कुछ सवाल पूछे गए थे कि सबसे पहले आपका सवाल था कि सरकार इस बात को लेकर अवेयर है कि आपका कितना बिटकॉइन पर ट्रांजैक्शन होता है, और दूसरा सवाल था कि अगर इस पर ट्रांजैक्शन पे संबंधित पे जानकारी उसके पास है तो उसको किस तरीके से वो देखता है। थर्ड उसका सवाल था कि क्या सरकार अपने पास देश में बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर आपका दे पाएगा, जैसे कि आपका आईएनआर की तरह उसको वो प्लेस वैल्यू दे पाएगा, और अगर हाँ तो उसके बारे में क्या उसका आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं। तो इसका सबसे पहला जो आंसर दिया है कि आपका ये जो ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन के, वो अभी सरकार के पास, का ट्रांजैक्शन कोई भी लेन देन उनके पास नहीं है, या ट्रांजैक्शन को कोई भी वो ट्रैक नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है आपका कि अगर उसके बाद ट्रांजैक्शन है तो उसको दिखाएं, तो वो ट्रांजैक्शन वो आपका चेक करते ही नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे मेन सवाल है वो यही था कि आपका क्या सरकार के पास देश को बिटकॉइन को एक मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है या नहीं। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही पहले आपको ये चीज़ को मेंशन ऑलरेडी कर चुकी है कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी को आपका जो भी फॉल्स स्टेटमेंट्स है कि आपका लीगल टेंडर, वो कभी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बहुत सी कंट्रीज जो है वो उसको एज अ एसेट्स की तरह या आपका दूसरे आपका प्रोजेक्ट्स की तरह देखती हैं, नॉट एज अ लीगल टेंडर देखती हैं। यानी कि लाइक अगर हम बात करें जो हमारा आईएनआर करेंसी है, उसका वही हमारे लिए आपकी पेमेंट सेक्शन के लिए बहुत सही है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम आपका बिटकॉइन को लीगल करें, लेकिन हाँ एज अ एसेट्स की तरह उसको हम आपका देख सकते हैं। दूसरे आपका जैसे हम बात करें गोल्ड है, सिल्वर हुआ, तो वो भी एज अ लीगल टेंडर नहीं है हमारे इंडिया में। तो आईएनआर हमारे लिए सफिशिएंट है, बिटकॉइन का एज अ लीगल टेंडर होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो लेकिन जो इसमें आपका एक मेन सवाल बन सकता था कि अगर बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर नहीं तो हम दूसरे एसेट्स की तरह दे सकते हैं। तो इनका एक इंटरव्यू था निर्मला सीतारमण का, उसमें उन्होंने आपका कहा था कि हाँ, बिटकॉइन आपका एज अ लीगल टेंडर हम आपका अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जो उसके स्पेकुलेशंस हैं, जो आपका अगर हम एसेट्स की तरह, वो उस चीज़ पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा इस पर अभी हमारी टीम्स उस पर वर्क कर रही है, उसके स्पेकुलेशन पर और रेगुलेशन को लेकर। तो उसका भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि उसको बैन किया जाएगा नहीं बैन किया जाएगा। तो अभी इस चीज़ पर सरकार कुछ भी नहीं आपको शो करने के लिए तैयार, लेकिन हाँ उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम एज अ लीगल करेंसी की तरह उसको नहीं ले सकते, लेकिन हाँ एसेट्स की तरह ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में देखते हैं, अभी आप पार्लियामेंट सेशन पूरा महीने चलेगा, उसमें देखते हैं, और आपके दूसरे ड्राफ्ट जो आते हैं उसमें क्या अपडेट्स आती है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम अपने चैनल पर सबसे पहले जरूर देंगे। अब बढ़ते हैं आपको कुछ न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले न्यूज़ है आपको थाईलैंड की तरफ से। थाईलैंड आपका एक बिकम क्रिप्टो पॉजिटिव सोसाइटी बनने के लिए तैयार हो रहा है। वहाँ के गवर्नर ने यह कहा है कि क्रिप्टो एक फ्यूचर की तरह है। तो थाईलैंड में भी आपका ऐसे सेशंस होते हैं, वहाँ पे आपका जो उनके गवर्नर्स हैं, गवर्नर ने आपका स्टेटमेंट दिया क्रिप्टो एक फ्यूचर की तरह है, और जो हमारी सोसाइटी है थाईलैंड के अंदर, जो कम्युनिटी है, उस पर आपका एक पॉजिटिव सोसाइटी, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो उसके लिए वो पूरा इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं कि लाइक हाँ, जो जैसे एल सल्वाडोर के अंदर हो चुका है कि वहाँ पे एक सोसाइटी और सारे लोग आपको क्रिप्टो अवेयरनेस को लेकर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो पर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो के जो आपके एसेट्स वगैरह हैं उस पर आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ऐसी थाईलैंड में कुछ इन्वायरमेंट बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कुछ फंड्स भी राइज करा गया 80 बिलियन तक का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, वो है हमारे माइकल भैया। माइकल भैया के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे कि हमने अपने आपका कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, इसमें हमने टॉप 5 रिचेस्ट पीपल्स के बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। तो ये है हमारे माइकल भैया। माइकल भैया को जो नहीं जानते उनको बता दें, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी इनकी कंपनी है और इनका नाम माइकल सेलर है। ये एक बहुत बड़े बिटकॉइन वेल बन चुके हैं आज के टाइम में, और ये ही एक बंदा ऐसा है जिसको देखकर थोड़ा सा आपको, अगर आप कभी भी आप सपोज करो आप डिप में परेशान हो और आपको टेंशन हो कि यार क्रिप्टो करेंसी का हो, आप इनकी प्रोफाइल खोलिए और आप वहाँ पे जाके देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्सिंग फील कराएगा। क्योंकि जब भी डिप होता है मार्केट में, जब भी इतना पैनिक सिचुएशन होती है, ये अपना फौरन अपना वॉलेट खोलते हैं और बिटकॉइन को खरीदना शुरू करते हैं। कोई भी अभी तक डिप नहीं गई है। जब से मैं भी इसका आपका करेंसी इस मार्केट के अंदर आया हूँ, तब से मैं भी इस चीज़ को देखता हुआ आ रहा हूँ कि कोई भी डिप ऐसी नहीं गई जो माइकल सेलर ने कभी भी छोड़ा हो। और माइकल सेलर, अब इससे ऐसा नहीं होता कि लाइक मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि माइकल सेलर अगर ये काम कर रहे हैं तो आप भी ये करने लग जाइए। लेकिन आप ये सोचिए, एक माइकल सेलर जो इतने बड़े आपके कंपनी के हेड हैं और इतनी अपनी कंपनी है, तो ये लोग ऐसा नहीं है कि हमारी तरह, हमारी या आपकी तरह इस तरीके से काम करते हैं कि इन्हें किसी ने बताया, एडवाइस कर दी सही है। पूरी रिसर्च करने के बाद ही किसी चीज़ पर डिसीजन कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा अमाउंट में बिटकॉइन उठाना, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई नॉलेज नहीं है बिटकॉइन या क्रिप्टो को लेकर, या अवेयरनेस, या इनके पास कोई नॉलेज या पूरा उस चीज़ को नहीं समझते। तो इन्होंने आज जो बिटकॉइन बाय किया वो आपका 7000 बिटकॉइन ऑलमोस्ट बाय किया है, 29,000 पर बिटकॉइन के रेट पर, और जो ऑलमोस्ट इनका पड़ता है आपका
3.57 बिलियन के। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये हमेशा से ही बिटकॉइंस को इस तरीके से बाय करते गए, इन्होंने अपने ट्विटर के हैंडल पे इस पर बताया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ, तो है आपका बाइनेंस ने आपका रिज्यूम कर दिया है डॉजी के विड्रॉल्स को। तो जिनको नहीं पता, तो बाइनेंस और डॉजी के पापा जो हैं एलोन मस्क जी, उनके बीच में कुछ थोड़ी सी आपका तनातनी हो गई थी, तो ये कह सकते हैं पिन करना। तो क्योंकि सबसे पहले एलोन मस्क ने पिन किया था कि लाइक अपना कि डॉजी का विड्रॉल्स क्यों बंद कर रखा है, ये सब चीज़ सफ़र करने के लिए हो सका। उन्होंने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था शेडी, थोड़ा सा आपका बाइनेंस को नीचा दिखाने के लिए। वहाँ पे आपका सीजेड भी कभी पीछे नहीं रहता है, सीजेड भी फॉरन टैग करते हुए आपका एलोन मस्क को पिन करते हुए कहा था कि ठीक है, हमारे यहाँ जो भी कमियाँ हुई है उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बताइए आपका टेस्ला में जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ था लास्ट आपका ऑलमोस्ट आपका मार्च अप्रैल में टेस्ला के अंदर थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया था, उसको टैग करते हुए कहा था। तो फाइनली आज आपका बिटकॉइन बाइनेंस ने आपका डॉजी का विड्रॉल्स को अलाउ कर दिया है। लास्ट हम आपकी न्यूज़ की बात करते हैं, तो वह जैक डॉर्सी के बारे में। जैक डॉर्सी आप लोगों को पता होगा, जो ट्विटर के सीईओ हैं, ट्विटर के आपके जो करते धरता है, उन्होंने आज एक लेटर दिया है रिजाइनिंग लेटर का। अब इसके पीछे कोई वजह नहीं समझ में आ रही है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। अब ये क्रिप्टो से रिलेटेड क्यों काम कर ये न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जैक डॉर्सी ने अभी कुछ दिन पहले आपका ट्विटर के अंदर बिटकॉइंस का टिप पेमेंट को अलाउ किया था, और वो आपके क्रिप्टो को लेकर एज ए क्रिप्टो एसेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो मे बी अब यहाँ से वो उनका रिज़ाइन करना हो सकता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक एवोल्यूशन को ला सकता है, या क्रिप्टो इंडस्ट्री में उनका उतरने का तैयारी। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने मार्केट को लेकर, तो मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट आपका पूरी ग्रीनिश हो चुकी है। कल हमने आपका डिस्कशन किया था कि आपके एक अच्छे मूवमेंट्स के लिए हमें आपको कुछ की पॉइंट्स को देखना चाहिए। तो आज आपका इंपॉर्टेंट डेट भी है, क्योंकि कल आपका वीकली एंड होने वो मंथली एंड होने वाला है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह की रहती है। तो अगर हम देखें तो सारे कॉइन्स से लगभग अपना ऑलमोस्ट सही वैल्यूज पर आ चुके हैं। बिटकॉइन आपका 9% तक बढ़ा है 24 घंटे में, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इथेरियम में 10% बढ़ा है, बाइनेंस भी 10%। तो पूरी मार्केट लगभग ग्रीनिश चल रही है। जो कॉइन रह गए वो भी जल्दी से जल्दी आपका अपनी वैल्यू पर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें चार्ट्स के ऊपर, तो चार्ट्स में अगर आप देखेंगे कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने दिखाया था कि बिटकॉइन आपका एक सपोर्ट जोन जो है वो आपका 53,000 उस पर होल्ड करने की कोशिश करा, और यहाँ पर आज इसने अपना सपोर्ट्स ऊपर लेते हुए और आपका ये जो सपोर्ट जोन है 59,000 रेजिस्टेंस जोन को आपका टच किया है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ये टच करके बाहर निकलता है, ये जो 59,000 का जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर टच करके रेजिस्टेंस बाहर निकलता है और एक अच्छी कैंडल में और अच्छे वॉल्यूम के साथ ही आपका आप करता है, तो हम आपका दोबारा से थोड़ा इसको बुलिश मूवमेंट की तरह देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें इसकी क्वालिटी एकदम पूरा व्यू देखने के लिए हमें आपका थोड़ा सा कैंडल से फोकस करना पड़ेगा कि आपको कितना ग्रीनिश और कितना बुलिश हो सकते हैं, वो सब हमें वॉल्यूम को देखकर ही पता चल पाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम का भी अभी आपका थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट चल रहा है कि आने वाले टाइम में इथीरियम किस तरह से देगा, वो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इथीरियम का जो मेजर सपोर्ट था वो 3,500 का, तो वो अभी तक आपका स्टिल बना हुआ है। और जो इथीरियम का छोटा सा रेजिस्टेंस जो काम कर रहा था वो था आपका 4400 का, वो भी अभी इस टाइम ब्रेक हुआ है, लेकिन अभी पूरे तरीके से आपका वो कैंडल उससे बाहर नहीं आया है। और अगर इथीरियम को आपको एक बुलिश मूवमेंट चाहिए, उस बुलिश मूवमेंट के लिए आपका इथीरियम को लगभग ये जो जोन है आपका लाइक ये आपका 4600 को इसको क्रॉस करके ऑलमोस्ट आपका इसके ऊपर आपके कुछ कैंडल्स को बनाना पड़ेगा, और यहाँ आपका कंट्रोल करते हुए और इस ट्रेड लाइन के ऊपर अपनी वो वैल्यू को होल्ड कर पाए, तब जाके आप इथीरियम में मान सकते हैं कि अच्छा मूवमेंट देगा। अभी भी अगर हम बात करें आपका इथीरियम के प्राइस के बारे में, तो इथीरियम अभी भी अपना अच्छा सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। तो अगर आप भी एंट्री लेना चाहते हैं तो इस जोन पे अगर दोबारा इथीरियम को आपको देखने को मिलता है तो ले सकते हैं, वरना अगर ये सपोर्ट अगर तोड़ के वो अच्छे कंडीशन निकलता है तो आप दोबारा यहाँ पे पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं अपने कॉइन सैंडबॉक्स के बारे में। तो सैंडबॉक्स में अभी भी आपका कंसोलिडेशन जारी है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आपका मूवमेंट पूरे दिन में देखने को मिलता है। जो हमारा सपोर्ट जोन था नीचे का वो है आपका 5.7 का, वो अभी तक सिर्फ एक ही बार टच हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस लग रहा है बुलिश मूवमेंट के। लेकिन आने वाले टाइम में ही हमें पता चल पाएगा कि आपका सैंडबॉक्स किस तरीके से मूव करता है। लेकिन हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि सैंडबॉक्स ने फिलहाल इस सपोर्ट जोन को होल्ड कर रखा है, इससे कैंडल एक भी नीचे नहीं आई है। तो अगर आप इसमें सैंडबॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और आपका 5.7 और 5.8 तक की एंट्रीज का टारगेट देख सकते हैं लगभग। और अगर आपका इसको कैंडल को ब्रेक करके नीचे आता है तो आप ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है आपका 3.5 से लेकर 4.5 डॉलर तक का, उसके बीच में आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये टारगेट आने में अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल आपका लास्ट वीक से अभी टारगेट्स नहीं आए हैं। तो ये थी हमारी आज की कोई अपडेट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके सवाल है हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।